लेट्स सपोज आपके पास किसी कंपनी का सेल्स का डेटा है, मंथ वाइज सेल्स है आपके पास। आपका मैनेजर बोले कि भैया मेरे को इस मंथ की प्रीवियस मंथ के साथ कंपैरिजन करके बताओ कि भैया कितना मेरा चेंज आया, रेवेन्यू कितना प्लस हुआ या माइनस हुआ। या इसी तरीके से अगर आपको बोल दें कि आपके पास इंप्लॉइज का या फिर किसी स्टूडेंट्स का डेटा है, तो आपको बोल दे कि भैया इस मंथ के मार्क्स को प्रीवियस मंथ के मार्क्स के साथ या फिर नेक्स्ट मंथ के मार्क्स के साथ कंपेयर करना है। तो इस केस में हम लोग यूज करते हैं लैग एंड लीड दो विंडो फंक्शन का। ये लैग क्या करता है, जो प्रीवियस रो है उसके साथ कंपैरिजन करता है, और जो लीड है नेक्स्ट रो के साथ कंपैरिजन करता है। लेट्स सपोज मेरे पास इस तरीके से डेटा है, सिर्फ आप इतना डेटा देखो, जैन में मेरी इतनी सैलरी है, फेब में इतनी सैलरी, मार्च में इतनी सैलरी, अप्रैल में इतनी सैलरी है। अब मुझे चेक करना है कि भैया मेरी प्रीवियस मंथ में कितनी सैलरी है और नेक्स्ट मंथ में कितनी सैलरी है, ताकि मैं माइनस प्लस करके मैं चेक कर सकूं कि भैया मेरा हाइक कितना है या मेरी लो हुई सैलरी। इस तरीके से तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे प्रीवियस सैलरी लैग को यूज कर सकता हूं और नेक्स्ट सैलरी लीड को यूज कर सकता हूं। तो इसने क्या करना है, जैसे मैं लैग सैलरी ओवर, क्योंकि विंडो फंक्शन को ओवर के थ्रू यूज किया जाता है, तो ऐसे ही लीड सैलरी ओवर ऑर्डर बाय मंथ, मंथ वाइज हमने ऑर्डर कर दिया। अब इसने क्या करना है, इस रो के पहले तो कोई रो नहीं है, तो यानी इसने प्रीवियस रो को नल दे दिया। लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से देखूं फेब में, तो फेब में मेरी सैलरी कितनी है 32,000, लेकिन इससे प्रीवियस में कितनी है जी 30,000। तो ये किसने दे दिया मेरे को, प्रीवियस वाली लैग ने दे दिया। और इससे नेक्स्ट में कितनी है जी 31,000। मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर सकता हूँ मेरी पहले कितनी थी, अब कितनी हुई और इन फ्यूचर कितनी है। तो मैं इन सबको इजीली एनालिटिक्स कर सकता हूँ यूजिंग द लैग एंड लीड फंक्शन, विच इज वाइडली यूज्ड इन द कॉर्पोरेट।